हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, जो वैश्विक महामारी कोरोना ने पूरे विश्व को घेर रखा है, जो हमारे देश में भी लगातार बढ़ती जा रही है। मैं आप सभी से यही आशा करूँगा कि आप सभी घर में रह के सुरक्षित रहेंगे और इसका मुकाबला करेंगे। आज तक लगभग 29,500 मामले कन्फर्म्ड हमारे जो है सामने आ चुके हैं और लगातार इसमें इजाफा हो रहा है। और इसी कारण से पूरा देश लॉकडाउन है और सारे जो विद्यालय हैं, कोचिंग संस्थान हैं, सभी अपने छात्रों को ऑनलाइन टीचिंग की व्यवस्थाएं करवा रहे हैं। तो इसी क्रम में हमारे विद्यालय के द्वारा भी ये प्रयास किए जा रहे हैं। मेरे पास यानी कि हम घर पे हैं और मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, ना ही कोई अच्छे उपकरण है, फिर भी हमारे मोबाइल से हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू हो और आपको जो आगे की जो बोर्ड की तैयारी करनी है वो तैयारी आपकी अभी से चालू हो जाए। पिछले वीडियो में मैंने आपको कक्षा 12 भूगोल पाठ्यक्रम से अवगत कराया था, जिसमें आपके मानव भूगोल के मूल तत्व और भारत, लोक और अर्थव्यवस्था यानी कि भारत का मानव भूगोल और प्रायोगिक से संबंधित मैंने आपको बताया था। सामान्य पाठ्यक्रम जो है उसकी चर्चा करी थी। आज हम इसकी शुरुआत करेंगे। पहली क्लास रहेगी अपनी ये, जिसमें मानव भूगोल जो है, प्रकृति व विशेष क्षेत्र जो आपका पहला चैप्टर है, इसमें से हम मानव भूगोल का अर्थ और मानव भूगोल की जो परिभाषाएं हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। अंत में मैं आपको इसका जो नोट्स है उसका फोटो भी मैं आपको शेयर करूँगा, तो वो भी आप देखिए और पेन और कॉपी साथ में रखें। कुछ चीज़ें जो मैं बताता हूँ उसको आप नोट भी करते रहें। मानव भूगोल प्रकृति व विशेष क्षेत्र, जिसमें मानव भूगोल की हम बात करें या सबसे पहले हम भूगोल की बात करें तो भूगोल जो है वो एक क्षेत्र वर्णनी विज्ञान है, यानी कि इसमें क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है और मानव भूगोल जो है भूगोल की आधारभूत शाखा है। तो भूगोल के अंतर्गत हम बात करें तो क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है और यह क्षेत्र वर्णनी विज्ञान है। तो भूगोल विषय जो है जिसकी एरोस्थेनीज की परिभाषा आपने या अर्थ जो है कक्षा 11 में आपने इसको देखा था या इसको पढ़ा था, जिसमें जियो का मतलब तो पृथ्वी होता और ग्राफोस का मतलब वर्णन होता, अर्थात पृथ्वी का वर्णन। तो भूगोल के अंतर्गत जो है भूगोल पृथ्वी को मानव का घर समझते हुए उन सभी तथ्यों का अध्ययन करता है जिन्होंने मानव को पोषित किया है। अर्थात भूगोल जो है वो पृथ्वी को मानव का घर समझता है और उन सभी तथ्यों का अध्ययन करता है जिससे मानव पोषित होता है। आप समझते होंगे, जैसे कृषि है, परिवहन है। तो मैं उदाहरण आपको कृषि का दे रहा हूं। जैसे कृषि जो है वो आप कहाँ करते हैं? पृथ्वी, भूमि के ऊपर, और उससे मानव क्या होता है? पोषित होता है। तो मानव भूगोल में हम कृषि का अध्ययन करते हैं। ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं जिनका हम अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। प्रकृति एवं मानव के अध्ययन पर भूगोल के अंतर्गत ज्यादा फोकस किया गया है। प्रकृति और मानव के अध्ययन, मानव का जो है अध्ययन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है और
प्रकृति और मानव दोनों जो है वो अविभाज्य अंग हैं, और इनको जो है हम एक साथ या समग्रता के साथ इनको देखते हैं। तो इसी के साथ मानव भूगोल की जो हम बात कर रहे हैं, इसी के साथ हम जैसे देखें तो भूगोल की दो शाखाएं हमारे सामने आती हैं, एक भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल। भौतिक भूगोल जैसा आपको पता है, कक्षा 11 में आपने पढ़ा है, और आप उसको थोड़ा याद करें तो आपको पता चलेगा। भौतिक भूगोल यानी कि जिसमें भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है उसको भौतिक भूगोल कहते हैं। जैसे कि आपने पर्वत, पठार, नदियां, पहाड़, जिले आदि पढ़े थे कक्षा 11 के अंतर्गत, तो वो आपके आता है भौतिक भूगोल के अंतर्गत। और इसी के साथ हम बात करें तो मानव भूगोल की अगर हम बात करें तो मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच जो संबंध और मानवीय परिघटनाएं जो हैं उनके स्थानिक वितरण और संसार के विभिन्न भागों में सामाजिक एवं आर्थिक विभिन्नताओं का जो है अध्ययन जो है वो मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखें तो भौतिक भूगोल और जो सांस्कृतिक जो वातावरण है या पर्यावरण है मानव का, और उसी के संबंध में जो मानवीय परिघटनाओं के जो स्थानिक वितरण हमें दिखाई देते हैं, और जो संसार के विभिन्न भागों में सामाजिक आर्थिक जो विभिन्नताएं जो होती है उनका अध्ययन कहाँ करते हैं, मानव भूगोल में करते हैं। तो आप अभी तक जो मैंने आपको बताया इसमें आप ये समझे कि मानव भूगोल के ऊपर आपको फोकस करना है। तो मानव भूगोल जो है वो भौतिक पर्यावरण और मानव का जो सांस्कृतिक पर्यावरण है, इन दोनों को जो दोनों से जो चीजें निकल के आती है सामने, उसका अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। देखिए इसमें मैंने आपको कहा कि जैसे भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, तो मानव भूगोल जो है, भौतिक भूगोल सबसे पहले आ गया था, मानव भूगोल बाद में आया। तो मानव भूगोल का जो प्रादुर्भाव या इसका जो उदय है वो 18वीं शताब्दी से माना जाता है, या 18वीं सदी से माना जाता है। और आधुनिक मानव भूगोल के जो जन्मदाता है वो जर्मन के एक भूगोलवेत्ता हुए हैं जिनका नाम है फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल को आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता के रूप में इनको पहचाना जाता है, और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी जिसका नाम है एंथ्रोपोजोग्राफी। नाम आप देखें, इसको बोले एंथ्रोपोजोग्राफी। कई बार बोर्ड में प्रश्न आया हुआ है कि फ्रेडरिक रेटजेल की पुस्तक का नाम क्या है, एंथ्रोपोजोग्राफी। तो जो मानव भूगोल है उसमें भौतिक और मानवीय पर्यावरणों से संबंधित जो तथ्य हमारे सामने निकल के आते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। तो छात्रों, अब ये तो मैंने आपको कुछ सामान्य परिचय जो मानव भूगोल से संबंधित है उसको बताया था। अब आप जो हैं मानव भूगोल की कुछ परिभाषाएं जो आपके सिलेबस में दे रखी हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता फ्रेडरिक रेटजेल। तो सबसे पहले हम इनकी परिभाषा के ऊपर चर्चा करें तो रेटजेल ने अपनी जो परिभाषा है वो अपना जो ग्रंथ था एंथ्रोपोजोग्राफी उसमें दी थी। इन्होंने कहा था कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यानी कि जो हम मानव भूगोल जो है वो मानव समाज यानी कि हम सभी हो गए, मानव समाज में समस्त प्राणी आ गए, समस्त लोग आए। समाज का मतलब कोई जाति नहीं है, कोई एक विशेष प्रकार का वर्ग नहीं है। मानव समाज से तात्पर्य है कि पृथ्वी पर रहने वाले समस्त मानव वो मानव समाज के अंतर्गत आएंगे। और मानव समाज और धरातल के बीच, जैसे हम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं मानव समाज हो गए, और धरातल जहां पर अपन रहते हैं धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। आप समझे, जैसे आप खेती करते हैं तो आपका और पृथ्वी जो है, भूमि जो है, उसके बीच आपका संबंध बना और वहां पर क्या चीज निकल के आई, कृषि। तो कृषि का अध्ययन करेंगे। आप कहाँ रहते हो, अभी जैसे आप घर में बैठे हो तो वो आपका क्या है, आवास, यानी कि क्या है, अधिवास है। तो हम अधिवासों का अध्ययन करते हैं। तो मानव और पृथ्वी यानी कि जहां पर आपने मकान बना रखा, भूमि पर बना रखा है, मकान बना रखा है पृथ्वी पर, तो वो क्या हो गया, आपका आवास हो गया। यानी कि इसको हम अधिवास के अंतर्गत ग्रामीण और नगरीय अधिवासों में पढ़ते हैं। आप कोई भी आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं तो हम उसको उद्योगों के अंतर्गत पढ़ेंगे, व्यापार के अंतर्गत पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो रेटजेल ने बहुत सिंपल परिभाषा दी। कई बार बोर्ड
की परीक्षा में पूछी गई है कि रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। 2 नंबर का प्रश्न आता है, तो इसको याद करें। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये परिभाषा इन्होंने रेडजेल ने अपनी कौन सी पुस्तक में दी थी? अभी बताया था मैंने आपको, एंथ्रोपोजोग्राफी के अंतर्गत दी थी। इसके बाद दूसरी जो परिभाषा आपके हैं, रेडजेल की शिष्या है और ये है अमेरिका की, और इसका नाम, इनका जो नाम है एलन सैंपल। इन्होंने परिभाषा दी कि मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन। एक बार और देखिए, मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। अस्थायी पृथ्वी, पृथ्वी हमारी क्या है? हमारी जो पृथ्वी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, पृथ्वी जो है स्थायी नहीं है। स्थायी का मतलब क्या हुआ? एक जगह नहीं है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो क्या हो गई? अस्थायी हो गई। और मानव क्या है? चंचल है ना, यानी कि कोई एक जगह थोड़ी बैठा रहता है, कुछ ना कुछ काम करता है कहीं ना कहीं, है ना। तो मानव क्या होता है? चंचल होता है। और पृथ्वी क्या है? अस्थायी। तो बात वही हो गई, पृथ्वी और मानव के बीच कौन सा संबंध? परिवर्तनशील संबंध। आप जहां पर जंगल है उसको काट के ना वहां कोई उद्योग लगा दो, मानव बस्तियां बसा दो, तो उसका क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। तो उसका अध्ययन। तो मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। एलन सैंपल की परिभाषा है, अमेरिका की है। एलन सैंपल, ध्यान रखिए, आप ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि रेडजेल कहाँ के थे विद्वान जो भूगोलवेत्ता है, एलन सैंपल कहाँ की है? तो ये अमेरिका की। इसके बाद एक और आपके जो डिकेन और पिट्स है, इनकी एक सामान्य सी परिभाषा है। डिकेन और पिट्स के अनुसार मानव भूगोल में मानव और उसके कार्यों को समाविष्ट किया गया है। उसके कार्यों को समाविष्ट किया गया है। विडाल डिला ब्लास की हम बात करें तो इनकी परिभाषा थोड़ी लंबी है, तो समझे तो याद हो जाएगी आपको। मानव भूगोल जो है पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों का एक ऐसा नया विचार देता है जिसमें पृथ्वी के या पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान शामिल हैं। तो इस प्रकार से जो हम बात करें, ये 4 आपके भूगोलवेत्ता हैं, आपके 4 परिभाषाएं दे रखी, जिसमें रेडजेल की, एलन सैंपल की, डिकेन और पिट्स की, विडाल डिला ब्लास की। मैं आपको ये सारी जो चीज़ें हैं नोट्स के रूप में उपलब्ध कराऊंगा, जिनको आप नोट कर सकते हैं। कुछ सामान्य चीज़ें और हैं तो आप इसको देखें। रेडजेल, जैसा मैंने आपको बताया, कहाँ के थे? ये जर्मनी के थे, या जर्मन भूगोलवेत्ता थे। इनकी पुस्तक क्या है? एंथ्रोपोजोग्राफी। ध्यान रखिए, इन्होंने अपनी परिभाषा दी थी, मानव भूगोल जो है मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। जब परिवर्तनशील शब्द आता है वो एलन के सैंपल की हो जाती है। ध्यान रखिए इसको। एलन सैंपल जो है वो अमेरिका की थी भूगोलवेत्ता, अमेरिकी भूगोलवेत्ता थी। और एक बात और ध्यान रखें, एलन सैंपल जो थी वो नीतिवाद की कट्टर समर्थक थी, नीतिवाद की कट्टर समर्थक थी। ध्यान रखिए। इसमें मैं आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि नीतिवाद क्या है, संभववाद क्या है और नवनीतिवाद क्या है। तीनों को एक अलग से मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी आप मानव भूगोल और मानव भूगोल की परिभाषा है, इसको समझने का प्रयास करें या इसको समझें आप। ब्लास जो है, विडाल डिला ब्लास, जैसे मैंने आपको परिभाषा बताई थी इनकी, विडाल डिला ब्लास जो हैं वो फ्रांस के थे। कहाँ के थे? फ्रांस के। फ्रांसीसी मानव भूगोलवेत्ता है और इन्होंने संभववाद की नींव रखी। ये ध्यान रखिए आप, संभववाद के जनक या संभववाद की नींव रखने वाले कौन है? विडाल डिला ब्लास। तो क्या समझे आप अभी आज जो क्लास हमारी है? क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो जो है वो अभी हम कर नहीं सकते हैं, टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम है। तो मानव भूगोल का अर्थ और परिभाषा मैं आपको वापस मानव भूगोल के ऊपर ले जाता हूँ।
तो मानव भूगोल जो है, सामान्य शब्दों में हम कहें तो मानव भूगोल जो है वो भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण जो है, मानव जो है उनसे जो चीजें उभर कर सामने आती हैं वो सभी किसमें रखी जाती हैं, मानव भूगोल में रखी जाती हैं। मैं आपको जो मैंने अभी आपको जो बताया, जो लेक्चर दिया है, इसका नोट्स जो हैं वो मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। इसमें से आपको कोई भी जो प्रश्न आपके अगर हैं, पूछने हैं, समझ में नहीं आ रहा है, जैसा मैं जो ये लेक्चर दिया है फर्स्ट टाइम है तो स्पीड ज़्यादा है या कुछ शब्द नहीं समझ में आ रहे हैं, भाषा वगैरह का दिक्कत है, तो आप कमेंट्स में इसको मेरे को जो है देवें, ताकि मैं इसमें आगे और सुधार करके इसको और अच्छे से करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।